आज दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी पुलिस का न्यू बैच स्टार्ट। पहली क्लास है, इसमें हम वो क्वेश्चन करेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए। इसका पहला क्वेश्चन देखें, कौन सा आएगा। एक्स वाई और जेड समान दिशा में एक वृत्तीय पथ के आसपास दौड़ने के लिए चक्कर शुरू करते हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड समान दिशा में और एक वृत्तीय पथ के आसपास दौड़ने के लिए चक्कर शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने के लिए उन्हें क्रमशः 18 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट लगते हैं। 3 लोग हैं, उन्हें पहले व्यक्ति को कितना टाइम लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में? 18 मिनट, दूसरे को 24 मिनट और तीसरे को 36 मिनट लगते हैं। एक्स ने कितने चक्कर पूरे कर लिए होंगे जब वे आरंभ बिंदु पर दोबारा मिलेंगे? मतलब ये कह रहा है तीनों व्यक्ति हैं, एक साथ समान दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, तो आखिरी में वो दोबारा एक बिंदु पर मिलेंगे तो एक्स ने कितने चक्कर पूरे कर लिए होंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन। ऐसे कैसे करेंगे? इस करने का तरीका क्या होता है, जो उनका टाइम दिया है इन तीनों का अपन को एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे? देखो कितना है 18 मिनट, दूसरे का कितना है 24 मिनट और तीसरे का कितना है 36 मिनट। एलसीएम लेने का तरीका सादा सिंपल है, कक्षा 8 में तुमने किए होंगे। इसे अपन 2 से करें, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16। अब 2 से करें अपन 2, ये हो नहीं रहा, इसे छोड़ दो, 2 6 12, 2 नाम 18। अब 2 से जो हो रहा है 2 से ही करेंगे पहले, ऐसा है 2 3 6 9 का 9। अब 3 से करो, 3 तरह का 9, 3 एकम 3, 3 तरह का 9, 3 से करो 1 1 1। जो संख्या आई है अपने उनका गुणा कर लो, वो एलसीएम हो जाता है। देखो 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, दूनी 72। नहीं आ रहा समझ में? पूरा इधर ऐसा लिख लो। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। सबका जो गुणा आएगा वो कितना आएगा? 72, 72 आएगा। अब वो क्या कह रहा है कि जो x हैगा, x कितने चक्कर पूरे कर लिए होंगे जब वे आरंभ बिंदु पर मिलेंगे? उनका एलसीएम तो कितना 72, तो जो x की है वो स्पीड कितनी है उसका अपन भाग दे देंगे 18 मिनट। एक पूरा चक्कर करने में x को कितना समय लग रहा है? 18 मिनट, तो 72 में 18 का भाग दे देंगे, पता चल जाएगा इसे कितना दोबारा जो बिंदु पे मिलेंगे तब इसे कितने चक्कर हो गए होंगे? 4 चक्कर हो गए होंगे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना? सी आ जाएगा। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 और 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5 का लघुत्तम समावर्त है। इस क्वेश्चन करने के लिए अपन एक चीज समझना है कि जो दोनों में अपन ऐसी संख्या लिखना है कोई छूट ना जाए, और अधिकतम पावर भी लिखना है। देखो पहले इन दोनों में 2 की पावर 2 है तो इसको ले लें अपन, मान लो चलो इस पर टक लगा दिया, इसमें 2 की पावर 2 ले लिया, ठीक है, इनटू। अब इसमें देखो 3 है, इसमें 3 है नहीं, तो इस 3 को भी लेना है, 3 को ले लिया। अब इसमें 5 है, इसमें भी 5 है तो 5 को ले लो, 5 को ले लिया। अब इसमें 7 है नहीं, लेकिन इसमें 7 दिख रहा है, 7 को भी ले लो, कोई संख्या छूट ना जाए। और पावर क्या लेनी है? अधिकतम। तो अब अपन इन सबका गुणा करेंगे, जो गुणा करने पे आएगा आंसर वही अपना आंसर हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का 7 में करेंगे 7 6 42, 420 अपना आंसर फाइनली आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर अपन 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? यदि x बराबर 7/5 की पावर -5 इंटू 5/7 की पावर 3 है तो x की घात कितनी? 5 का आंसर बताना है। इस कैसे करेंगे अपन? इसके लिए सिर्फ कर दें, देखो इसमें दिया है x बराबर क्या दिया है? 7/5, होल पावर कितनी है? -5 इंटू कितना आएगा? 5/7 की पावर कितनी दी है अपन को? 3। अब देखें अपन इसमें कितना दिया? 5/7, इधर दिया 7/5। दोनों को अपन सेम कर ले तो आधार समान होने पे गुणा में घाते जुड़ जाएंगी। तो इसे सामान्य कैसे करेंगे? देखो x बराबर जो 7/5 है, इसे अपन पलट दे तो घात क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसे अपन पलट दे कितनी हो जाएगी?
5/7, जो घात है जो माइनस की बुकाएं बदल जाएगी प्लस में, ठीक है। इंटू ये कितना है 5/7 की घात कितनी है 3। अब देखो आधार सामान होगा, इधर भी सेम है 5/7, इधर भी 5/7 है। जब भी आधार सामान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो अपन इसे जोड़ दो। 5/7 की पावर कितनी हो जाएगी 5 + 3 बराबर 5/7 की घात कितनी हो जाएगी 5 और 3 8 हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है x की पावर 5 बताओ, x की घात 5 बताना है। इसकी घात अपन 5 चढ़ा दें, इधर 5/7 की घात कितनी 8 तो है ही, और वो कह रहा है घात कितनी करना है 5 का निकाल दो, मुझे कितना आ जाएगा 5/7 और घात कितनी हो जाएगी, इन दोनों का इंटू हो जाता है तो 8 पंजे 40। तो आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, देखो 40 किस में दिया है 5/7 जो ए ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अपन 4 की बात करें, इसमें एक श्रेणी दी है, क्या है श्रृंखला 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 40 का योग ज्ञात करो। ये क्या है एक एपी बन रही है। एपी क्या होती है समांतर श्रेणी, तुमने कक्षा 10th में पढ़ा होगा समांतर श्रेणी में योग ज्ञात करो, उसका क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। इसे अपन करें, देखो इसे कैसे करेंगे, इसमें सीरीज में अपन देखें एक चीज चल रही है, दो पदों का अंतर, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 3, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 13 में से 10 माइनस करेंगे 3, 16 में से 13 माइनस करेंगे 3। पूरे पदों में दो पदों का अंतर कितना दिया है 3 दिया है। जब भी समांतर श्रेणी में दो पदों का या कोई भी अन्य दो पदों का अंतर जो आता है वो सेम आ जाए, समान आ जाए, तो उसे बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर क्या बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है आर कितना दिया है अपन को 3 दिया है। सार्वंतर आर भी होता है और डी भी होता है, तो आर ले रहा है अपन, ठीक है। अब अपन क्या करें, इसमें कुल पद कितने हैं, एल का मान दे दिया 40। एक फार्मूला लगा दें, एल बराबर होता है 1 + n - 1 × डी। डी कह रहा है तो अपन इधर डी लिख ले रहा है। सार्वंतर डी से भी करते हैं और गुणोत्तर श्रेणी में आर से करते हैं, ठीक है। अब एल का मान कितना दिया है इसमें 40। प्रथम पद, ए का मतलब रहता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 1, ए का मान कितना दिया अपन को 1 रख दे बराबर 1 + n - 1 इंटू डी का मान कितना है 3। इस 1 को अपन इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस बराबर n - 1 × 3। 40 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 39, n - 1 × 3। इस 3 से इसे कैंसिल कर दे, कितनी बार जाएगा 3 का 3 3 3 9, तो कितना आ जाएगा 13 बराबर n - 1, n बराबर कितना हो जाएगा 14। इस सरणी में जो टोटल जो पदों की संख्या है कितनी है 14 है, लेकिन अपन से पूछा क्या है योग पूछा है। अब अपन के अपने पास क्या आ गया n की वैल्यू भी कितनी निकल आई 14 निकल आई। अब अपन में इसमें योग के दो फॉर्मूले रहते हैं, उससे अपन किसी से भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो एक तो s बराबर क्या होता है योग के लिए, s बराबर n/2 a + n, इससे भी निकाल सकते हैं। और एक और फॉर्मूला होता है कितना s बराबर 2a + n/2, कितना होता है n/2 2a + n - 1 × d। किसी से भी निकाल लो, पहले से ही निकाल लिया अपन। n का मान कितना है 14/2, a का मान 1 है, l का मान 40 है, ठीक है। अब देखें इससे इसे कैंसिल कर दो, कितनी 7 बार 40 में एक जोड़ेंगे 41, 7 का इसमें इंटू कर दो, 7 × 7 7 को 28 आ गया। या इस ये फॉर्मूला याद है तो इसमें रख दो, दो फॉर्मूले होते हैं s बराबर जी या जी वाला, ठीक है। तो अब अपन देखें 287 किस में आ रहा है ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ए ऑप्शन अपना हो जाएगा, ठीक है। इसे रब कर दें। अब इस क्वेश्चन को करें, इसमें क्या पूछ रहा है यदि भाजक भागफल तथा शेषफल क्रमशः, इस क्वेश्चन में अपन ने भाजक दिया है, भागफल दिया और शेषफल दिया है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसे अपन कैसे करेंगे देखो, इसमें क्या होता है फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भाजक इंटू क्या आएगा भागफल प्लस
सी स्क्वायर। इसमें क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य तो निकालना ही है अपन को, भाज्य निकालना है। भाजक कितना दिया है इसमें अपन को, भाजक कितना दे दिया पहला वाला 7x माइनस के 4 इंटू भागफल, भागफल कितना दिया सेकंड वाला कितना आएगा 2x प्लस के 3 प्लस का शेषफल, शेषफल कितना है -7 ब्रैकेट में रख दो। इन दोनों का इंटू करना है, 7x का 2x हम करेंगे 7 दूनी 14, इधर से करना 14x स्क्वायर हो जाएगा। 7x का 3 में करेंगे 7 तिया 21x, -4 का 2 में करेंगे तो माइनस के कितना 4 दूनी 8x हो जाएगा, प्लस माइनस 4 तिया 12, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -7। अब अपन देखें 14 तो ऐसा ही रहेगा, 21 में से 8 माइनस कर दो कितने बचेंगे 13x, और इधर इन्हें प्लस कर दो। माइनस माइनस की जब भी दो संख्या रहती है वो प्लस हो जाती है, चिन्ह माइनस का ही आएगा और संख्या ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 19। अब इसे अपना ऑप्शन में देख लो, 14x स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 19, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जी हमने सीरीज स्टार्ट की MP पुलिस। अभी 2026 में लेटेस्ट कितनी आ रही है जगह 7662 है कितनी है लगभग, तो उसके लिए हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। रोज एक वीडियो आया करेगी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की, जब भी हमको जितना भी टाइम मिलेगा तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रेगुलर हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आपको एक ही काम रहेगा उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। और ये क्वेश्चन कौन से रहेंगे, पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, ताकि तुम्हारा जो अगला एग्जाम आएगा 2026 में आने वाला है, जब भी 1000 सितंबर अक्टूबर नवंबर में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। पैटर्न दो ही चलता है, बस नंबर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन भी आते हैं, मान के चलो वो CGL के उठा ले, SSC CGL SSC GD या और अन्य एग्जाम में जो लेटेस्ट में पीछे हो गए, वन रक्षक हो गया, मान के चलो उसमें कुछ नए क्वेश्चन अपडेट आए होंगे, वो क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे सीरीज में। तो आपको क्या करना है, रेगुलर जी बैच अटेंड करना है, और इसका कोई ना शुल्क है ना कुछ है, बस आपको यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड मिलेगी रोज रेगुलर। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस करो और अपना सिलेक्शन निश्चित करो। ठीक है, धन्यवाद।